हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक नंबर 30 में। 30 है, 31 है, आई गेस 31 है ये। ओके, 50 मॉक की सीरीज है। 31 मॉक पे है हम लोग और 13 से पहले मतलब आपके एग्जाम से पहले 50 मॉक पूरा हो जाएगा। क्लास को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा सुपर टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव नहीं लिया है तो ले लो। ट्रायल पैक 5 रुपए का है, बट अगर आप लॉन्ग रन में यूज करोगे इन फ्यूचर मेंस का बैच आएगा, अभी मॉक का बैच चल रहा है। फ्यूचर में एसएससी से रिलेटेड जितने भी बैचेस हैं वो आपको यहाँ फ्री में मिलेगा केवल 1399 में, तो आप वो ले सकते हो और जुड़ के तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या है 1020 डिवाइडेड, यहां देखो 26 प्लस 4 30 को 3 से कट करोगे 10 इंटू 4 40 माइनस 33 2 35 बटे में 3। ठीक है, नाउ देखो 1020 डिवाइड 120 में से 35 घटाओगे ना तो 85 अपॉन में 3 आ जाएगा और इंटू कर दो इसके बदले में, तो ये 3/85 हो जाएगा। अब देखो 17 से किया 60, 5 से किया 12 3 जा 36 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। दैट क्या है ही नहीं। यहां देखो एक चोर है जिसको एक पुलिसमैन ने ना नोटिस करता है 200 मीटर पीछे दूर से। ठीक है, द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। पुलिसमैन उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। चोर की स्पीड है 10, पुलिस की स्पीड है 11। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट। 9 मिनट के बाद उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ऐसे क्वेश्चन में देखो एक की स्पीड है 10 किलोमीटर, एक की स्पीड है 11 किलोमीटर, यानी हर 1 घंटे में ना 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं ये। एक को अगर मैं 5/18 कर दूं तो मीटर पर सेकंड में है और 9 मिनट यानी कि 540 सेकंड में। तो इस हिसाब से ना हम ये देखते हैं पहले कि 9 मिनट में ये दोनों का डिस्टेंस कितना कम होगा। कितना कम होगा भैया, 1830, 150 मीटर कम हो जाएगा, यानी ये लोगों के बीच का डिस्टेंस 150 मीटर कम हो चुका होगा। पहले कितना था 200, 150 मीटर कम हो गया, तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा 50 मीटर। कितना 50 मीटर। आसान है। ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। एलसीएम 209 है, ध्यान रखना प्राइम नंबर का एलसीएम 209 है। क्या क्या हो सकता है, मुझे तो जो डायरेक्ट दिख रहा है वो 19 और 11 दिख रहा है। 19 इंटू 11 209 होता है। ठीक है, ए बड़ा है बी से, तो ध्यान रखना ये ए होगा ये बी होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बी स्क्वायर 121 माइनस ए 19, 102 आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 4 देखो, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ना एंगल बी 90 है। साइन ए 1/2 है, ये जैसे ये 1 है तो ये 2 है तो ये √3 हो जाएगा। ओके, तो पूछा कॉस सी कितना होगा। वैसे साइन ए 1/2, साइन 1/2 30 पे होता है, कॉस √3/2 होगा 30 पे। एस ने कुछ पैसा बोरो किया है फ्रॉम आर एंड प्रॉमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट, और ये इस वादे के साथ कि भाई मैं तुझे 8% इंटरेस्ट चुकाऊंगा। देन एस ने उस पैसे को एक दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अपॉन विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर, और इसके कारण ना इसे 5% की कमाई भी हुई है। द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन्ड इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली। देखो ये तो बहुत आसान है। एस ने ना कुछ पैसा बोरो किया आर से और प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 8% लौटा दूंगा। देन एस इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट इन अ स्कीम अपॉन विच ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5% आफ्टर पेइंग आर, यानी आर को पे करने के बाद जो पैसा बचा है ना, मतलब उस पर वो 5% कमाया है। द प्रिंसिपल अमाउंट विद द इंटरेस्ट, हाउ मच अमाउंट आर वुड हैव गेन इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड द स्कीम डायरेक्टली। पूछा अगर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता तो कितना कमाता। देखो सबसे पहले ना इसने 100 रुपए लिया और 8 रुपए एज ए इंटरेस्ट इसको लौटाना होगा। ठीक है, इतना तो इसे लौटाना है। ठीक है, यानी 108 रुपए तो इसे लौटाना है। अब 108 रुपए जो ये लौटाया है ना, इस पे ये 5% कमाया है। ध्यान रखना, इस पे ये 5% कमाया है। तो 108 का 5% कितना होगा, 100 का 5 होता है, 8 का 0.4 होता है।
113.4, यानी एक्चुअली में इसके पास ना 113 रुपए 4 पैसा 40 पैसा मिला है, जिसमें से 108 इसने लौटा दिया और 5% 108 का ये कमा लिया। अगर इसने डायरेक्ट इन्वेस्ट किया होता ना 100 रुपए, तो उसको 13.4% का प्रॉफिट मिलता। बहुत बच्चे 13 ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे और वहीं से ये गलती स्टार्ट हो जाएगी, उनकी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। यहां देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 दे रखा है, कितना 14,159। इसमें 2 ऐड करके रूट करोगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 14161 किसका रूट होता है? 2 ऐड करके देखो 100 कैसे निकालोगे भैया? 2 छोड़ देते हैं यहां पे, किन दो के बीच में आ रहा है? 11 और 12 के, और 1 है तो 1 या 9, तो यहां से 11 उठाया मैंने, 11 इंटू 12 132, तो बड़ा वाला 119 का स्क्वायर है ये। तो यहां से ना आप एक चीज कह सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर जो है ना वो 119 है। 2 ऐड करके रूट कर दोगे तो x प्लस 1 अपॉन में x भी आ जाएगा, कितना 11। यही तो पूछा था आपसे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इन ट्राइंगल PQR MN and S are the midpoint of the side PQ, PR and QR respectively. If the area of PQR is 46, देखो एक ट्राइंगल है P, Q और R, MN and S are the midpoints of PQ, QR, MNS, ठीक है। ध्यान रखना ये चारों पार्ट बराबर होगा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो। वैसे मिड पॉइंट भी अगर ये है ना तो 1/4 होगा। PQR का एरिया कितना है? 46 है। पूछा क्या है? MNRQ का बताओ कितना होगा? MNRQ कैसे निकाल देंगे? PQ का मिड पॉइंट है M, PR का है N, ओके ठीक है। MNRQ ये पूरा निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 46 का 3/4 ये आ जाएगा 34.5, ठीक है, आसान था ये भी। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4.8। ध्यान रखना स्क्वायर इज ऑल्सो अ रोम्बस, और रोम्बस का फॉर्मूला होता है d²/2 या d1 इंटू d2/2, d1 इंटू d2, और उसके दोनों डायगोनल सेम है, तो 4.8 इंटू 4.8 अपॉन में 2, 2.4 आ जाएगा, ठीक है। और 4.8 को 2 पर 10.76 का डबल 11.52 आ जाएगा। C is 50% मोर एफिशिएंट देन A। C जो है ना 50% ज्यादा एफिशिएंट है A से। A अगर 2 काम कर रहा है तो C 3 काम करता है। A and B टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखो A और B किसी काम को मिलकर 18 दिन में कर सकता है, B और C मिलकर उसी काम को 13.5 दिन में यानी 27/2 डेज में करता है। इन हाउ मेनी डेज A अलोन फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। आपसे पूछा A अकेला कितने दिन में कर पाएगा? 18 और 27 का एलसीएम 54, 3 और 4। अब देखो A प्लस B 3 है, B प्लस C 4 है, ठीक है, B प्लस C 4 है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो जैसे यहां पे दे रखा था A प्लस B 3 और B प्लस C की वैल्यू आई है 4। अब देखो A अगर 2 है तो C 3 है, ऐसा ही है ना। A अगर, या इसमें से घटा दो, अब देखो C माइनस A जो है ना वो 1 आ गया है, 3 माइनस 2 भी तो 1 ही आ रहा है ना, यानी एक्चुअली में A की एफिशिएंसी 2 है, C की 3 है। अब B की वैल्यू यहां से 1 निकाल सकते हो। क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज A अलोन फिनिश द वर्क। A की एफिशिएंसी 2 है और 54 काम है, 27 डेज लग जाएगा A को अकेला फिनिश करने में। यहां देखो वैल्यू पुट करेंगे और तो कुछ नहीं है, 4/3 1060 √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 3 cos 30 होता है √3/2 यानी 3/4 माइनस 2 sec 30 कितना होता है? 2/√3 4/3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3/4 cot 60 1/3 होता है।
दिस डिवाइडेड बाय ये है साइन 60 √3/2, cos 30 भी √3/2 ही होता है, माइनस cos 60 sin 30 1/2 यानी 1/4। देखो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया। नाउ 4 एलसीएम लोगे सबका 12 आ जाएगा, 48 प्लस में 27, 4 दूनी 8 चौके 32 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, डिवाइड के बदले इनटू कर देते हैं। देखो यहां 3/4 माइनस 1/4, 3/4 आ रहा था, सॉरी 3 माइनस 1 अपॉन में 4, 2/4 यानी 1/2, तो इनटू में 2 हो जाएगा। 2 से कट किया ये 6, 48 27, 35 घटाओगे 13 37, 40/6 आ रहा है, यानी 20/3 यानी 6/2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तब तक ये करना, मैं बैठने का जुगाड़ करता हूं। एक चीज ध्यान रखना, मैं कल से चलो उसका ना एक थंबनेल बनवा दूंगा। 3 तारीख से ना हम लोग मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, 10 दिन, हर रोज 4 घंटे का, टॉप 1000 क्वेश्चंस। और मैं उन क्वेश्चनों को के लिए इतना कह सकता हूं कि अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, आपको आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, उससे बाहर पेपर नहीं बनाएगा एसएससी। ठीक है, आप बोलोगे सर इतने श्योर से कैसे कह सकते हो, तो मैंने बहुत सारे पेपर्स दिए हैं और देखे हैं, तो आई नो कि एसएससी क्या पेपर बना सकता है, क्या नहीं बना सकता है। ठीक है, चलो बैक टू आवर क्वेश्चन। फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो 2 ही है, पहले आपको इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा। किसी भी नंबर का जो मीन प्रोपोर्शनल होता है ना, वो होता है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रूट। अब देखो 5 से कट करोगे 49, रूट से बाहर आएगा 7 6 42 बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो क्वेश्चन आएगा 21। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आगे देखो, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ अ मैगजीन एबीसी फ्रॉम जुलाई 2022 टू दिसंबर 2022। ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर देयर इज एन इवन ग्रोथ रेट, द एवरेज ऑफ। आपसे पूछा अक्टूबर से दिसंबर में ग्रोथ कितना है, तो ये अक्टूबर है और ये दिसंबर है। अक्टूबर में कितना था, ये 2,139 और दिसंबर में 2,11,885। कितना बड़ा है, अगर आप वैसे देखोगे तो कुछ 11,000, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7, 11,754। किसका, 20,000, 2,139 का। तो यहां से अगर आप परसेंटेज देखोगे ना, कुछ 117.2 5.8, हाँ 5.85 के अप्रॉक्स आ रहा है, बट ये 2 साल का है, तो 1 साल में कितना होगा, इसका हाफ करोगे, 3 से थोड़ा कम है, ये इसका आंसर है। इवन ग्रोथ है तो इसीलिए 5.8 ही लेंगे हम। यहां देखो x प्लस वाई 4 है, x वाई 2 है, y प्लस जेड, वाई जेड, जेड प्लस एक्स और जेड एक्स सब दे रखा है। पूछा है x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब माइनस 3xyz। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, समझना, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, देखो यहां 4 है, यहां 5 है, 9 और इसको ऐड करोगे 15, तो 15/2। ओके, नाउ 15/2 का होल स्क्वायर यानी 225/4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई 2 है, वाई जेड 3 है 5 और ये 4 9, 27 इंटू में 4 108, 15/2 गुना में 108 घटाओगे तो 117/4 आएगा। इसे सॉल्व करना है हमें।
ऑप्शन भी क्लोज क्लोज ही है। 115 को करोगे 1170, इसका हाफ कितना होगा 585, 11 5 16, 1755 अपॉन में 8, 8 दूनी 16, 1 5। अगेन हमने गलती कर दी है कहीं पे। 3xy 5 3 2 5 4 9 5 6 11 4 15 होती है 108 117 बटे में 4। 200 क्यों जा रहा है 7.5। बट 200 के आसपास ही जा रहा है यार। अगर हम गौर से देखें तो फॉर्मूला भी ठीक लगाया है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है ये भी ठीक है। 3 4 3 7 2 9 3 27, 4 5 9 6 15 बटा 2, 225 बटे में 4, 15/2, 27, 108 117 बटे में 4, 1500, 150, 1650 और 1755 अपॉन में 8, 200 समथिंग आ रहा है। सो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का आंसर 200 ही है, बट एक आंसर और है जो एसएससी ने दे रखा है, तो अब हमें उसके अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। एक तरीका और है, एक तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो वैल्यू गलत पुट करने से ना नंबर्स चेंज हो जाता है, ठीक है। एसएससी को ऐसे क्वेश्चंस नहीं देना चाहिए, बट अब दे दिया है तो हम तो करेंगे ही। अब देखो कैसे, जैसे आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, एक और फॉर्मूला सेम इसका, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड तो आप सीधा 15 लिख सकते हो 15/2, ओके। नाउ हमें इन दोनों की वैल्यू निकाली, इवन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी निकाल सकते हो। कितना था 2 3 5 और 4 9। तो अब देखो ये कैसे निकालोगे आप, यहां पे x प्लस वाई दे रखा है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, ठीक है। ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहां से आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल जाएगा आपका कितना, 16 में से 2 दूनी 4 घटा दो 12। ऐसे ही आप वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल लो, और ऐसे ही आप जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लो। देखो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 में से 6 19, और ये हो जाएगा 36 में से 8 28, 28 22 40 10 50 59 बटा 2, 59 बटा 2 28 29.5 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। या फिर आप यू कह लो 59/2, तो ये आ जाएगा आपका, देखो 15/2 41 बटा 2 4 615 बटे में 4, तो देख लो 153.75 आ जाएगा, ठीक है। बट ये फालतू है, उस तरीके से अलग आ रहा है, इस तरीके से अलग आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप टिक कर सकते हो इस क्वेश्चन का। छोटू कवर a plus 121 kilometer with a speed of 68 kilometer per hour and Motu cover a kilometer with a speed of 17 kilometer per hour. If the time taken by Chotu is thrice that of Motu, then find the time taken by Chotu to cover a plus 261 kilometer. देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, छोटू ने ना a plus 121 किलोमीटर कवर किया है 68 की स्पीड से, मोटू ने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टाइम टेकन बाय छोटू जो है ना वो थ्राइस है मोटू से। सबसे पहले तो देखो मोटू को कितना टाइम लगेगा, a/17, ठीक है। छोटू को a plus 121 किलोमीटर 68 की स्पीड से जाने में कितना टाइम लगा है, 3a/17। अब इसको सॉल्व कर लो,
4 या 12, 11, ए की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक है, अब देखो छोटू को 11 प्लस 261, 272 किलोमीटर जाने में 68 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पूजा की जो एज थी ना बिफोर 4 ईयर इज इक्वल टू दीपा's एज आफ्टर 4 ईयर। देखो पूजा जो है ना 4 साल पहले जो थी ना वो दीपा जितना 4 साल बाद होगी उसके बराबर है। दैट मीन्स कि पूजा माइनस दीपा जो है ना वो 8 है। पूजा दीपा से 8 साल बड़ी है। रेशियो ऑफ पूजा एज आफ्टर 4 ईयर एंड दीपा एज 4 ईयर बिफोर। अब अगेन देखो पूजा की एज 4 साल बाद और दीपा की एज 4 साल पहले का रेशियो था 3:1। नाउ p प्लस 4 इज इक्वल टू 3d माइनस 12। अब देखो p के बदले ना 8 प्लस d लिख दो। टू डी इज इक्वल टू 24। दीपा की उम्र 12 हो जाएगी और पूजा की 20। क्या पूछा है? प्रेजेंट एज जो है ना 20 और 12 है, यानी कि 3:5 कह लो या 5:3 कह लो, बात बराबर ही है क्योंकि ये नहीं बोला है कि किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है। अच्छा क्वेश्चन है 1220। आगे देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 50 एंड 76। 50 और 76 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है ना उसका एवरेज पूछा है। पहले तो आप देखो एवरेज कौन कौन सा है। 53 है, 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 है, 61 है, 63 नहीं है, 65 भी नहीं है, 67 है, 69 नहीं है, 71 है, 73 भी है, 75 नहीं है। ठीक है, बस यही है। अब देखो इसको ऐड करके 3 1 4, 4 7 11, 1 12, 9 21, 3 24। एक तो 4 ही होगा 64 क्योंकि 4 है तो यूनिट डिजिट 6 ही होना चाहिए था। बाकी देखो 5 2 7, 5 12, 6 18, 6 24, 7 31, 7 38, 64 आ जाएगा आंसर। इजी है ये। यहां देखो जो कॉस्ट प्राइस है ना बैट का वो मार्क प्राइस का 75% है। आपसे पूछा अगर डिस्काउंट दे दे 15% तो कितना प्रॉफिट होगा। देखो अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है ना तो कॉस्ट प्राइस है 75 रुपए। अगर मैंने 15% डिस्काउंट दे दिया यानी कि मैं 85 का बेच रहा हूं, स्टिल मैं 10 रुपए तो कमा ही रहा हूं ना 75 पे, तो बताओ कितना परसेंट है? तो 4/3, 40/3 विच इज इक्वल टू 13.33% है। अब जो पेपर है ना ये एट पार है एसएससी लेवल। अब मैं डिफिकल्ट पेपर नहीं बनाऊंगा, इक्का दुक्का बन जाए तो बन जाए लेकिन नॉर्मल बनेगा। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% यानी 4 से 5, फिर घट गया 12%। 12% घटने का मतलब है 25 से 22 होना, यानी एक्चुअली में 100 से 110 हो रहा है, तो एक्चुअली में तो बढ़ ही रहा है ना, कितना? 10%। 19 देखो, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5। देखो 2 और 5 का सिंपल रूल है कि यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए बस। पाइप ए यूजुअली फिल अ टैंक इन 6 hours, बट ड्यू टू अ लीक इन द बॉटम इट टेक्स 2 hours एक्स्ट्रा। देखो लीक के साथ 8 घंटे लगा है, 24, एलसीएम आ जाएगा आपका 4 और 3, ठीक है 4 और 3। इफ द टैंक इज फुल, पूछा कितना टाइम लगेगा एम्प्टी को खाली करने में। देखो ए 4 है, ए प्लस बी 3 है, यानी बी की वैल्यू -1 है। 1 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है ये, तो 24 लीटर पानी बाहर फेंकने में इसे 24 घंटे लगेंगे। इतना ही था इस क्वेश्चन में। पूछा है कितने साल में 8400 जो है ना वो 11,928 बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 7% के हिसाब से। देखो पहले तो कितना बढ़ रहा है, 8400 से 19, 19 16, 3500, 28 रुपए बढ़ रहा है। कितने साल में ये पूछा है, 7% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 8400 का 7% कितना होगा? 84 इंटू 7 ये होगा, सॉल्व कर लो। 84 इंटू 7, 7 से कट किया 504, 80 से कट करोगे तो 6 से कट रहा है, 6 साल लगेंगे। इवेलुएट, अब देखो यहां पे एक तो कॉसेक 56 है, इसको आप क्या लिख सकते हो? सेक 34 और सेक 34 और कॉस 34 कट जाएगा, सेम एज
cos 59 को आप sin 31 लिख सकते हो, और sin a इंटू cos b, cosec a 1 होता है, तो सब कुछ कट कुटा के 1 ही आ जाएगा। दो एम्प्लॉय है अनिता और सरिता, टोटल अमाउंट 6600 पे किया जा रहा है इनके द्वारा। इफ अनिता इज पेड 120% ऑफ द अमाउंट गिवन टू सरिता, देन व्हाट अमाउंट विल सरिता गेट। देखो जो टोटल अमाउंट है वो 6600 रुपए है, अनिता को 120% मिल रहा है सरिता से, ठीक है, यानी सरिता को 100 मिल रहा है तो अनिता को 120 मिल रहा है। 6600 जो है ये वैल्यू हो जाएगी 220 की, चाहिए किसकी, सरिता की। तीन 3000 आ जाएगा। ट्वेंटी फोर देखो, वन कप हैज जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4. If content on both the cups are poured into a vessel, then what will be the final ratio? देखो दो कप है जूस का, पहले में रेशियो है 5:2, दूसरे में रेशियो है 7:4। कैपेसिटी सेम है ना, तो पहले सेम बनाओ, जैसे 5 + 2 7 है, 7 + 4 11 है, तो 77 बनाओ, ये हो जाएगा 55 और 22, और ये हो जाएगा 35 और 20। ऐड करोगे 90, 55 5 60 90 और 44 42 11 7 7 से कर रहे थे ना हम, 49 और 28 आएगा, वही मैं सोचूं। 55 9 64 104 रेशियो 50, 2 से कट करोगे 52 और 25 आ जाएगा रेशियो। इजी था ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लेक्शन का क्वेश्चन है। मिलते हैं कल आपसे सेम टाइम सेम मॉक के साथ, तब तक के लिए आप प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, आखिरी के दिनों में बिल्कुल हटना मत। अगर आप आखिरी के दिन में डाउन हो जाओगे तो फिर डाउन ही रह जाओगे। थैंक यू सो मच।